इन सब इंसानों की कौन सी बात एक समान है? मैडोना, एल्टन जॉन, जेनिफर एनिस्टन, नाओमी कैम्पबेल, पोप और रॉबी विलियम्स। इनमें कई समानताएं हो सकती हैं, पर एक यह है कि ये सभी क्रूज पहनते हैं। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है। बेशक आजकल बहुत लोग क्रूज पहनते हैं, जैसे कानों में ब्रेसलेट, जैकेट पर या शरीर पर क्रूज गुदवाते हैं। पर सबसे ज्यादा हम लोगों के गले में सोने या चांदी का छोटा सा क्रूज देखते हैं। कई बार लकड़ी का सलीब देखते हैं, छोटा या कई बार बहुत बड़ा सलीब होता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्रूज असल में, यह काफी हैरानी की बात है, क्योंकि क्रूज मारने का एक तरीका है। आपको कैसे महसूस होता यदि आज मैं ये पहनकर आपका स्वागत करता? ये मान लो मैंने अपनी गर्दन पर बिजली की कुर्सी टांगी होती, आपको कैसे महसूस होता? क्रूस मारने का इतना दर्दनाक तरीका था कि रोमियो ने भी यीशु के 337 साल बाद उसे रद्द कर दिया। तो फिर लोग क्रूस क्यों पहनते हैं? असल में क्रूस मसीहियत की निशानी है, वो जैसे मसीहियत का चिन्ह है। सुसमाचार का तकरीबन 1/3 हिस्सा यीशु की मौत के बारे में है। मरकुस का आधा सुसमाचार यीशु की मौत के बारे में है। नए नियमों का बाकी का हिस्सा यह बताता है कि वो क्यों मरे। मसीही कलीसिया का बुनियादी मकसद संबंधित है टूटे हुए शरीर के साथ, यीशु के बहाए लहू के साथ। क्यों? ज्यादातर नेता जो देशों को प्रभावित करते हैं या दुनिया में तब्दीली लाते हैं, उनके जीवनों के प्रभाव के लिए याद किया जाता है। यीशु, जिन्होंने दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा तब्दीली लाई है, अपने जीवन के मुकाबले मौत के लिए ज्यादा याद किए जाते हैं। क्यों इतना गौर किया जाता है यीशु की मौत पर? क्या फर्क है उनकी मौत और कह लो एक योद्धा या शहीद की मौत में? वो क्यों मरे? उससे क्या हासिल हुआ? वो इतना अहम क्यों है? उसका क्या अर्थ है? नए नियमों में एक वाक्य बार बार लिखा है, वो हमारे पापों के लिए मरे। आखिर इसका क्या अर्थ हो सकता है और उसे कैसे लागू कर सकते हैं आपके जीवन पर आज या मेरे जीवन पर? यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16 पूरी बाइबल की सबसे मशहूर आयत है, या देखा जाए तो पूरे बाइबल के संदेश का सार है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। या कह लो, क्यों? इस सवाल का जवाब है क्योंकि परमेश्वर तुम्हें प्रेम करते हैं। फिर क्या समस्या है? कई बार लोग कहते हैं, मुझे मसीहियत की कोई जरूरत नहीं है, मैं सचमुच बहुत खुश हूं, मुझे कोई कमी नहीं है, मैं लोगों के साथ अच्छा सलूक करता हूं, मैं बढ़िया जीवन जीता हूं। यह सच है कि हर एक इंसान को नए नियमों के अनुसार रचा गया है, परमेश्वर के स्वरूप में। इसलिए हर एक मनुष्य में कोई अच्छी और भली बात है। कई बार लोग कहते हैं, मैं एक बढ़िया मनुष्य को जानता हूं जो मसीही नहीं है। यह मुमकिन है। देखा जाए तो हर एक इंसान बढ़िया होता है क्योंकि उसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया होता है। पर इसका एक अलग मतलब भी है। मैं अपने बारे में यह कह सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं। यह सच है। कृपया अपनी बाइबल खोलो, रोमियो अध्याय 3 आयत 23 पर। संत पौलुस लिखते हैं,
इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। किसने पाप किया है? लिखा है कि सबने पाप किया है। मुझे यह मानना मुश्किल लगता है कि मैं कभी कुछ गलत करता हूं। ये शब्द कि मैं गलत था जैसे मेरे गले में अटक जाते हैं। मुझे यह कहना बहुत मुश्किल लगता है कि यह मेरी गलती है। मेरी पत्नी ने मुझे जन्मदिन का कार्ड भेजा जो मेरे अड़ियल स्वभाव से मेल खाता है। उस पर एक तस्वीर है, उम्मीद है कि वो स्क्रीन पर दिखेगा। वो एक मनुष्य की तस्वीर है जिसके पास एक भरा हुआ ठेला है। मान लो वो राशन से भरा है और वो पहाड़ों में से गुजर रहा है। उसकी पत्नी उसके पीछे है और उस कार्ड पर लिखा है ये जिद करने के बाद कि यही गाड़ी के पास जाने का सही मार्ग है। पॉल ये मानने को तैयार नहीं कि वो गलत है। मैंने देखा है कि मैं अक्सर बहाने बनाता हूं, हमेशा किसी और पर दोष डालने की कोशिश करता हूं, ज्यादातर अपनी पत्नी पर। मैंने ये देखा है कि जब दो गाड़ियां टकराती हैं और ड्राइवर बाहर निकलकर बहस करते हैं कि वो किसकी गलती थी। मुझे पता है हमें तुरंत नुकसान और उसके मुआवजे की बात नहीं करनी, फिर भी लोग पहले नहीं कहते जी मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। हम कई तरह के बहाने बनाते हैं। मैंने ऐसे कई कारण पढ़े जो लोगों ने भेजे थे अपनी इंश्योरेंस कंपनियों को एक्सीडेंट का मुआवजा मांगने के लिए। उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, कई बार बहुत अजीब कारण बताए हैं एक्सीडेंट होने के। एक आदमी ने यह लिखा, घर जाते समय मैं गलत घर में घुस गया और उस पेड़ से टकरा गया जो वहां नहीं था। एक अन्य आदमी ने लिखा, वो दूसरी गाड़ी मुझसे टकराई थी अपने इरादे की भनक लगने दिए बगैर। एक अन्य ने लिखा, उस आदमी ने पूरी सड़क को घेरा हुआ था, मैंने उसे बचाने के लिए कई बार गाड़ी को घुमाने की असफल कोशिश की। एक और ने लिखा है, मैं 40 सालों से गाड़ी चला रहा हूं और गाड़ी चलाते समय मैं सो गया और एक्सीडेंट हो गया। एक अन्य ने लिखा, एक पैदल चलने वाले को पता नहीं था कहां जाना है, सो मैंने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। और अंत में मैंने सड़क के किनारे से गाड़ी निकाली, अपनी सांस पर नजर डाली और सीधा दीवार से टकरा गया। पर पौलुस का कहना है असल में हम सभी ने गलतियां की हैं, पाप किए हैं। पाप करने का क्या अर्थ है? कई बार लोग कहते हैं मैं बढ़िया जीवन गुजारता हूं। मेरे ख्याल से ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी तुलना किससे करते हैं। ऐसे कई इंसान हो सकते हैं, यह हर पहलू पर लागू होता है। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था मुझे स्क्वॉश खेलना पसंद है और मैं अक्सर वो खेलता हूं। मैंने इतना खेला है कि मुझे उसमें माहिर होना चाहिए था, पर मैं नहीं हूं। हां, पर इतना है कि मैं दोस्तों के साथ ठीक ठाक खेलता हूं, या यूं कह लो कि ऐसे बहुत इंसान हैं जो मुझसे बेहतर खेलते हैं, पर ऐसे इंसान भी कम नहीं जो मुझसे बेहतर नहीं है। एक बार मैंने एक मित्र के साथ खेलने की योजना बनाई और खेलने गया। मैं वहां शीघ्र पहुंच गया और वहां एक आदमी आया जो मुझसे तकरीबन 15 साल बड़ा था। उनका वजन बहुत ज्यादा था। उन्होंने पूछा, क्या आप खेलना चाहेंगे? मैंने सोचा मेरे मित्र को यहां पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगेंगे, चलो खेल लेता हूं। सो उन्होंने मुझसे कहा, यह वर्जिश मेरे लिए काफी है, चलो खेलते हैं। मैंने कहा, आप आराम करो। मैं चाहता था कि उनको कम से कम बॉल को मारने का मौका मिले, इसलिए मैंने उन्हें पहला मौका दिया और उन्होंने अच्छी शुरुआत की। वो सीधी ऊपर हवा में उछली, फिर एक कोने में गई। 1-0। वैसे मुझे खुशी हुई कि उन्होंने एक अंक बनाया है। थोड़ा बुरा लगता जब कुछ भी स्कोर नहीं कर दे। फिर वो दूसरी तरफ गए, बॉल फिर कोने में गई। फिर उन्होंने बढ़िया शॉट्स मारने आरंभ किए। उस खेल में मेरा बहुत बुरा हाल हुआ, मुझे पसीना छूट रहा था। वो बस एक जगह खड़े होकर यहां वहां बॉल डाल रहे थे। मुझे अचानक समझ आया उनका वजन ज्यादा क्यों था, वो कभी हिलते नहीं थे। वो मुझसे बहुत अच्छा खेल रहे थे। वो मुझसे 9-0, 9-0, 9-0 से जीत गए, पर असल में वो बहुत माहिर नहीं थे। यदि वो किसी माहिर व्यक्ति के साथ खेलते तो उन्हें एक भी पॉइंट नहीं मिलता, और यदि क्लब में खेलने वाला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ खेलता तो यही होता। मैंने एक बार 2 महान व्यावसायिक खिलाड़ियों को स्क्वॉश खेलते हुए देखा अपने क्लब में। वो वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं देख रहा था। उन्हें खेलते देखकर मैंने सोचा, अगर ये स्क्वॉश का खेल है तो फिर हम जो खेलते हैं वो स्क्वॉश नहीं है, क्योंकि खेलने के कई स्तर होते हैं। और यही बात सच होती है संपूर्ण नैतिक और अलौकिक जगत पर।
इस गिरजे के पादरी कुछ साल पहले जॉन कॉलिंस नाम के एक व्यक्ति थे। अब उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। जॉन एक अति प्यारे, आकर्षक, धर्मपरायण, दयालु और नम्र व्यक्ति हैं। उनकी तरह शायद ही कोई होगा। वो बाइबल समझाने में माहिर हैं। वो इस आयत को बढ़िया तरीके से समझाते हैं। कई बार यदि कोई घमंडी नौजवान उनके पास आकर कहता है, देखो मैं बढ़िया जीवन गुजारता हूं, मुझे कोई कमी नहीं है, जॉन उसे इस तरह समझाते हैं। वो कहते हैं, मान लो इस दीवार पर एक ब्यौरा है उन सब व्यक्तियों का जो धरती पर आए थे, और सबसे बुरा इंसान नीचे है और सबसे अच्छा एकदम ऊपर। फिर वो पूछते, तुम्हारे ख्याल से सबसे नीचे कौन होगा? वो लोग या तो एडोल्फ हिटलर या स्टालिन कहते, या अपने बॉस का नाम। और फिर वो पूछते, वैसे आपके अनुसार दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कौन रहा है? कोई कहता मदर टेरेसा या उनकी मां या कोई और, जिसे वो ऊपर स्थान देते। उसके बाद जॉन कहते, मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे कि हम में से सभी इन दोनों के बीच में किसी स्थान पर हैं। वो बहुत विनम्र व्यक्ति थे। वो कहते, मैं तो शायद यहां नीचे हूं और आप शायद कहीं ऊपर हो। वो व्यक्ति सहमत होकर कहता, हां ये सच है। और फिर जॉन पूछते, आप किससे तुलना कर रहे हैं? तो वो व्यक्ति कहता, मैं छत के साथ तुलना कर रहा हूं। और जॉन कहते, नहीं, जरा इस आयत को देखो, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमारी तुलना छत से नहीं है, आकाश से है, क्योंकि यीशु में परमेश्वर का प्रताप था और उनकी तुलना में हम सभी बहुत कमजोर साबित होते हैं। शायद कोई व्यक्ति कहे, यदि यह बात है, फिर हम सभी एक ही नाव में सवार हैं। फिर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि कई नतीजे होते हैं और हम उनका सार 4 शीर्षकों में समझाते हैं। सबसे पहला है पाप द्वारा दूषण। समाज के दूषण को आज सबसे बड़ी समस्या माना जाता है, पर यीशु के अनुसार हमारे जीवन भी दूषित हो सकते हैं। कृपया मरकुस अध्याय 7 आयत 20-23 की ओर चलो। यीशु ने कहा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, या कह लो हमें दूषित करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन। यीशु ने कहा है कि जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं, हम अपने मन में हत्या करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि व्यभिचार एक ऐसा काम है जो हम अपने दिलों में कर सकते हैं। लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, हमारे जीवनों में उलझन पैदा करती हैं। जब मैंने ये सूची पढ़ी, आपने कहा हो, मैं ये सब नहीं करता, पर यदि आप इनमें से एक भी करते हैं तो काफी है। यदि आप अंडे की भुर्जी बनाएं और 11 अंडे अच्छे हों और एक अंडा खराब हो, तो वो सारी भुर्जी खराब कर देगा। 10 हुक्मों के बारे में भी यह कहना ठीक नहीं है। ये देश के नियमों की तरह है, यह कहने का कोई लाभ नहीं। यदि आप एक नियम का उल्लंघन करें, मैंने और नियमों की पालना की है। 10 हुक्मों के मामले में यह कहना ठीक नहीं, मैंने 9 हुक्मों की पालना की है, बस मुझसे कत्ल किए बगैर रहा नहीं जाता। लॉर्ड रसल अर्थात बर्टन रसल ने एक बार कहा कि काश 10 हुक्म इम्तिहान के प्रश्न पत्र की तरह होते, जिसमें 10 सवाल दिए होते हैं, पर हमें सिर्फ 4 के हल लिखने होते हैं। और रसूल याकूब ने कहा था, यदि कोई सभी नियमों का पालन करे और एक नियम की पालना न कर पाए, फिर वो सभी नियम तोड़ने का दोषी होता है। दूसरा है पाप की शक्ति। मुझे आपके बारे में पता नहीं, पर मैंने देखा है कि बुरी चीजों की आदत पड़ जाती है, हमें उनकी लत लग जाती है। यीशु ने कहा है कि जो पाप करता है वो गुलाम होता है पाप का। पाप हमें जकड़ लेता है। हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं, मेरा मतलब हम सभी जानते हैं कि यदि हम हेरोइन लें लगातार बहुत दिनों तक, हमें उसकी लत लग जाती है। पर सिर्फ नशीले पदार्थ ही नहीं जिनकी हमें लत लगती है। यीशु का कहना है
कि ये मुमकिन है कि हम आदी हो जाएं क्रोध के, ईर्ष्या के, या घमंड, या खुदगर्जी, या लालसाओं, या अफवाहबाजी के। ये सभी चीजें हमारे जीवन पर हावी हो सकती हैं। अगला है पाप की सजा। मेरे विचार से हम सबके अंदर से कोई चीज इंसाफ के लिए दुहाई देती है। उदाहरण के लिए, जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं कि बच्चों के साथ बुरा सुलूक और यौन शोषण हुआ है, या बूढ़ों पर घर पर ही बेरहमी से हमला हुआ है। हमारे अंतःकरण से आवाज उठती है, यह गलत है, ऐसा करने वालों को गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए, इन्हें इनकी करनी का फल मिलना चाहिए। मैंने जाना है कि और लोगों के बारे में यह कहना बहुत आसान है, हां वो इसी के लायक हैं। मुझे अपने बारे में यह कहना कठिन लगता है। मेरे ख्याल से मैं पाखंडी हूं। मुझे दूसरों को आंकना पसंद है, पर अपने को नहीं। मैं एक साधारण उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले तक मैं बहुत सालों तक साइकिल से दफ्तर जाता था, और मुझे साइकिल पर जाना पसंद था, क्योंकि अगर मैं एक गाड़ी में जाता मुझे उसमें 35 से 45 मिनट लगते। अगर मैं साइकिल से जाता तो मुझे पता था मुझे सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। इसका कारण यह था कि जिस सड़क से मैं जाता था वहां साइकिल के लिए एक राह थी। असल में वहां 2 लेन थीं, एक बसों और साइकिलों के लिए और एक गाड़ियों के लिए। और जो गाड़ियों वाली राह थी, सुबह के समय वो गाड़ियों से भरी होती थी, एक के बाद एक गाड़ी होती थी। मुझे साइकिल से जाना पसंद था क्योंकि मैं गाड़ियों से आगे निकल जाता था। मैं बहुत संतुष्ट होता था। कभी कभार कोई गाड़ी बस की लेन में आ जाती, ये बहुत परेशान करता था, क्योंकि हम साइकिल चला रहे होते और हमें इन गाड़ियों की आस नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा अपनी साइकिल बीच में रखता था ताकि वो आगे ना निकले, क्योंकि मुझे पता था आगे 2 पुलिस वाले खड़े रहते थे। मैं आशा करता था कि बस लेन में आने वाली इन गाड़ियों को पुलिस पकड़ ले, क्योंकि वो इसी के लायक थे। उनको वहां नहीं आना चाहिए था, वो पकड़े जाने लायक ही थे। मुझे वो करना बहुत पसंद था। कई बार बारिश हो रही होती और ऐसे दिनों में मुझे साइकिल पर आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कई बार गाड़ी में आता और मैं गाड़ी में बैठा होता ट्रैफिक में, और सारे बुरे साइकिल वाले आगे निकल रहे होते। यह बहुत अजीब लगता था, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 लेन थे, एक में बसें और थोड़े साइकिल चालकों के अलावा और कोई ना होता, और दूसरे में गाड़ियों का तांता लगा होता। आखिर क्या तुक थी इन सब गाड़ियों के एक लेन में होने की जब दूसरा लेन पूरा खाली था? कितना समय बचेगा? मैं उस लेन में चला जाता। मुझे पता था पुलिस वाले कहां थे, इसलिए मैं बस लेन में चला जाता। वैसे भी वहां लिखा था बसों और साइकिलों के लिए, और मैं साइकिल वाला हूं। सो मेरे लिए वो सही था। संत पौलुस ने रोमियो में लिखा है कि तुम्हारे पास इसके लिए कोई बचाव नहीं है। तुम जो फैसले किसी और को सुनाते हो, तुम जिस बात के लिए औरों का आंकलन करते हो, तुम अपने आप पर दोष लगाते हो, क्योंकि तुम जो आंकलन करते हो खुद वही करते हो। किसी पर उंगली उठाते वक्त 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं। इसके बाद चौथा है पाप के कारण बिछड़ना। कृपया बाइबल खोलिए, रोमियो अध्याय 6 आयत 23। संत पौलुस का कहना है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु से संत पौलुस का अर्थ शरीर की मौत नहीं, परंतु आत्मिक मौत है, जो परमेश्वर से बिछड़ने पर होती है। आप शायद जानते हो कि दूरी है परमेश्वर और हमारे बीच में, जिसके लिए हमारे गलत काम जिम्मेवार होते हैं। यशायाह नबी ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर तुम्हें सुन नहीं सकते, पर तुम्हारी बुराइयों ने दूरी पैदा की है तुम्हारे और परमेश्वर के बीच। और वो सारे बुरे काम जो हम करते हैं, उनमें काबिलियत है हमें उनसे दूर करने की अनंत काल के लिए। ऐसा होता है जब इंसानी संबंधों में नुक्स हो, जब हम किसी से आंख ना मिला पाए। कई बार लोग कहते हैं, मैंने प्रार्थना करने की कोशिश की थी, पर मेरी प्रार्थना मानो छत से टकराती है, लगता है जैसे हमें दरार पड़ गई है। ये सब बातें असल में बुरी खबरें हैं। पर याद रखो,
सुसमाचार शब्द का ही अर्थ है शुभ समाचार। मसीहियत का संदेश ही पूर्ण शुभ समाचार है। और शुभ समाचार यह है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। वो हमें इस तरह नहीं छोड़ देते। वो इस बारे में कुछ करने का चुनाव करते हैं। परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया, यानी आपको और मुझे, कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया इस बारे में कुछ करने के लिए। सो इसका क्या उपाय था? वो असल में वो एक राज है। वो बहुत कठिन है, वो बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर है और बहुत ही महान है। बुनियादी तौर पर यह है कि परमेश्वर इस धरती पर आए अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में, आपके और मेरे लिए मरने के लिए। कृपया एक पत्रस अध्याय 2 आयत 24 की ओर मुड़ें। पत्रस लिखते हैं, वो आप ही अर्थात यीशु हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यह ऐसा नहीं है जैसे किसी मासूम व्यक्ति को सजा दी गई हो। लिखा है यह करना अत्याचार होता। जॉन स्टॉट के अनुसार यह परमेश्वर का हमारे एवज में सजा पाना है। वैसे इसका क्या अर्थ है? 31 जुलाई 1941 को एक कैदी ऑशविट्ज से भाग गया। उसका बदला लेने के लिए गेस्टापो ने 10 व्यक्तियों को तहखाने में भूखे मरने के लिए चुना। उन व्यक्तियों में से जिन्हें मरने के लिए चुना गया था, एक था फ्रांसिस गैजिनेस्डेक। जब फ्रांसिस गैजिनेस्डेक को चुना गया, उसने रोकर दुहाई दी, मेरी बेचारी पत्नी और मेरे बच्चे फिर कभी मुझे नहीं देखेंगे। उस वक्त पोलैंड का एक व्यक्ति जो देखने में बहुत साधारण था, उसने तार वाले फ्रेम वाला गोल चश्मा पहना था। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, देखो मैं एक कैथोलिक पादरी हूं, मेरी कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे नहीं। उन्होंने कहा, मैं मरना चाहता हूं इस व्यक्ति के एवज में। सभी को यह देखकर हैरानी हुई कि उनकी बात मान ली गई। उस कैथोलिक पादरी का नाम मैक्सिमिलियन कोल्बी था। वो 47 साल के थे। वो और लोगों के साथ भूखे मरने के लिए तहखाने में चले गए। वो बहुत अद्भुत व्यक्ति थे। उन्होंने उन सभी को प्रार्थना करने और भजन गाने में व्यस्त किया, जिसने तहखाने के माहौल को रूपांतरित कर दिया। और सबसे अंत में उनकी मृत्यु हुई। असल में उन्हें 14 अगस्त 1941 को जहरीला कार्बोलिक एसिड का इंजेक्शन दिया गया। 41 साल बाद 10 अक्टूबर 1982 को मैक्सिमिलियन कोल्बी की मौत को देखा गया सही दृष्टिकोण से। रोम में सेंट पीटर स्क्वायर में 1.5 लाख व्यक्तियों की भीड़ में मौजूद थे 26 कार्डिनल, 300 बिशप और आर्च बिशप। और वो व्यक्ति अर्थात फ्रांसिस गैजिनेस्डेक। और पोप ने मैक्सिमिलियन कोल्बी की मौत का यूं बखान किया। उन्होंने कहा, यह एक जीत थी जैसी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हासिल की थी। मैं एक दिन एक अखबार देख रहा था तो मैंने मौत की सूचना देखी फ्रांसिस गैजिनेस्डेक की। और उनकी मौत की सूचना में लिखा था कि उन्होंने अपना बाकी का जीवन लोगों के पास जाकर उन्हें यह बताने में गुजारा था कि मैक्सिमिलियन कोल्बी ने उनके लिए क्या किया, क्योंकि वो मरे थे उनके एवज में। और उससे भी ज्यादा शानदार और अद्भुत तरीके से यीशु मरे थे हमारे एवज में। उन्होंने हमारे लिए क्रूस सहन किए। सिसरो ने लिखा है, यह अत्याचार का सबसे घृणास्पद और भयानक तरीका है।
यीशु के कपड़े उतारकर उन्हें एक खंबे के साथ बांधा गया। उन्हें चमड़े के ऐसे 4 या 5 कोड़ों से मारा गया जिन पर नुकीली हड्डियों और तांबे के टुकड़े लगे हुए थे। यूसेबियस ने, जो 3वीं सदी के गिरजे के इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा है, जिन्हें मारा जाता उनकी नसें दिखने लगती थी और उनकी मांसपेशियां, स्नायु और शरीर के अंदरूनी अंग दिखने लगते थे। उन्हें फिर कोर्ट ले जाया गया जहां उनके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। उन्हें क्रॉसबार उठाने के लिए बाध्य किया गया। जब वो सजा के लिए नियत स्थान पर पहुंचे, उन्हें क्रूस पर लिटाया गया और उनकी कलाई से थोड़ा ऊपर बाहों पर 6 इंच की कीलें गाड़ी गईं। उनके घुटनों को एक तरफ मोड़ा गया ताकि उनके टखनों में कीलें गाड़ने में कोई कष्ट ना हो। उन्हें क्रूस के ऊपर उठाया गया, जिसे फिर से धरती में खाली स्थान पर फेंक दिया गया। उन्हें वहां गर्मी और प्यास से तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। सब उनका मजाक उड़ाते रहे। वो वहीं लटके रहे दर्दनाक अवस्था में 6 घंटों के लिए। जब उनका जीवन अस्त हो रहा था, वो बहुत भयानक पीड़ा थी और बहुत शर्म की बात थी। फिर भी नए नियमों में जोर नहीं दिया गया है यीशु की शारीरिक तकलीफ पर या उनके दुनिया द्वारा ठुकराए जाने और मित्रों द्वारा त्यागे जाने के भावनात्मक दर्द पर। उनमें इस पर जोर दिया गया है और यही अनोखी बात है, क्योंकि और लोगों ने भी शारीरिक अत्याचार सहन किए थे, पर यीशु के बारे में अनोखी थी उनकी आध्यात्मिक दर्द, क्योंकि वो दूर हो गए थे अपने पिता से हमारे कारण, क्योंकि उन्होंने हमारे पाप ले लिए थे। कृपया आप अपनी बाइबल खोलें, यशायाह अध्याय 53 आयत 6। यह यीशु के जन्म से कई सौ साल पहले लिखा गया था और यह बिल्कुल सच भविष्यवाणी है उसके बारे में जो होने वाला था यीशु के साथ क्रूस पर। यदि आपने देखी है मेल गिब्सन की फिल्म द पैशन, आपको पता होगा यह आरंभ होता है असल में आयत 5 से अध्याय 53 की। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यशायाह 53 आयत 6। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। क्रूस पर यीशु की मौत को समझने के लिए मुझे सचमुच संघर्ष करना पड़ा। मैंने जाकर उसके बारे में चर्चा सुनी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। 2000 साल पहले कोई मेरे लिए मरा था, यह कैसे मुमकिन है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं एक डेविड मैकेन्स नाम के व्यक्ति के द्वारा प्रवचन सुनने गया। वो इस आयत पर प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा मान लो ये हाथ तुम्हारा और मेरा प्रतीक है, तुम्हारे और मेरे जीवन का। इस किताब को उन कामों का प्रतीक मानो जो हम गलत करते हैं, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरी पैदा करती है। उन्होंने कहा, मान लो यह हाथ यीशु का प्रतीक है। यीशु ने कभी कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने पाप से रहित जीवन गुजारा। उनमें और उनके पिता के बीच कोई दूरी नहीं थी। इस आयत का अर्थ है हम सभी भेड़ों की तरह भटकते फिरते हैं, हमने सबको डाल दिया है अपनी राह पर। आगे लिखा है, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, यीशु पर, क्रूस पर। क्रूस पर यीशु ने आपके और मेरे पाप ले लिए थे और इसीलिए वो परमेश्वर से दूर हो गए। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ किया था, परंतु उसके लिए जो हमने किया है। इसीलिए उन्होंने फरियाद की, हे परमेश्वर, आपने मुझे त्याग क्यों दिया है? वो हमारे पापों के कारण दूर हो गए थे, अपने पापों के कारण नहीं। बोलने वाले ने आगे कहा, आप समझे ऐसे हमें क्या मिला? मुझे और आपको क्या प्राप्त हुआ? आजादी, परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की। और इसका नतीजा क्या था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि फल मिले थे। और क्रूस वो एक सुंदर हीरे की तरह है। मान लो आपके पास सचमुच सुंदर हीरा है, आप उसे अलग अलग पहलुओं से देखेंगे तो आपको अलग अलग रंग और रोशनी नजर आएगी। और आप चाहे उसे कितने भी पहलुओं से देखें, आप कभी उसकी पूरी गहराई और सुंदरता का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। जैसे मैं कहता हूं, यह एक तरह से गुप्त है, पर नए नियम हमें सिखाते हैं कि इसके कई अलग पहलू हैं। अव्वल यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करते हैं। यदि इस बारे में कभी कोई शंका हो तो क्रूस की ओर देखो।
यीशु ने कहा, किसी मनुष्य का उससे बढ़कर प्रेम नहीं होगा जो अपने प्राण त्याग देता होगा अपने मित्रों के लिए। इससे हमें कुछ पता चलता है परमेश्वर के स्वभाव के बारे में। कई बार लोग कहते हैं, यह सबसे अहम प्रश्न है जो लोग पूछते हैं, जो मसीही धर्म के बारे में सबसे बड़ा नैतिक सवाल है, दुनिया में इतने कष्ट कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर इतने कष्ट कैसे होने देते हैं? हमारे पास कोई सरल जवाब नहीं है। यह सचमुच एक पेचीदा सवाल है। पर हम ये जानते हैं, परमेश्वर स्वयं कष्ट से वाकिफ हैं। वो स्वयं अपने पुत्र के रूप में आए थे और उन्होंने दुख सहन किए थे हमारे लिए, और अब भी कष्ट सहन करते हैं। क्रूस और पुनर्जीवित होना, देखा जाए तो ये एक ही बात लगती है। क्रूस और पुनर्जीवित होना हमें यह बताता है कि बुराई की हार हो गई है, क्योंकि यीशु मर के जी उठे हैं। क्रूस ने सचमुच काम किया है और मौत और पाप की शक्ति को हरा दिया है। इसके कई अलग पहलू हैं, पर मैं नए नियमों के 4 विचारों पर गौर करना चाहता हूं। नए नियम हमें यह बताने की कोशिश करते हैं, देखो जरा इस तस्वीर की ओर देखो, देखो आपको मदद मिलती है या नहीं। पहला हम देखते हैं, क्रूस का नतीजा यह था कि अब हमारे अतीत को मिटाकर माफ कर दिया गया है और हम नई शुरुआत कर सकते हैं। ये विचार मंदिर से प्राप्त हुए। पुराने नियमों में वो बहुत सावधान रहते थे कि उन्हें गलती करने पर क्या करना चाहिए था। आमतौर पर उन्हें एक जानवर को ले जाना पड़ता था और उन्हें उस जानवर पर अपने पापों का इकरार करना पड़ता था, और इसका कारण यह था, यह सिर्फ एक विचार था, एक ख्याल था कि हमारे पाप हमसे हटकर जानवर पर लद गए हैं, जिसकी बाद में बलि दी जाती थी। पर लोग जानते थे कि ये तरीका कारगर नहीं है। इब्रानियों के लेखक का कहना है, यह नामुमकिन है कि बैल या बकरे का लहू हमारे पाप धो दे। यह सिर्फ हमें सुकून देता है। जब बपतिस्मा वाले यूहन्ना ने यीशु को देखा, उन्होंने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो लेने आया है इस दुनिया के पापों को। वो एक सबसे बढ़िया बलिदान था। संत यूहन्ना का कहना है कि यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है सभी पापों से। वो हमारे जीवन में से पाप के दूषण को धो देता है। वो हमारे अतीत को साफ करके हमें नई शुरुआत करने के लायक बनाता है। एक अन्य नतीजा यह है कि हम आजाद हो सकते हैं बुरी चीजों से, जैसे आदतें, ऐब से। यह एक बाजार की तस्वीर है। पुराने जमाने में ऐसे होता था जैसे आजकल होता है। लोगों पर बहुत सा कर्ज चढ़ जाता है, और कर्ज से मुक्त होने का एक तरीका था स्वयं को बेचकर गुलाम बनना। आप बाजार में जाते और आपके गले पर आपका मूल्य लिखा जाता था, जो था कर्ज की रकम। कोई आकर आपको खरीदता था, आपको गुलाम बना देता था, और इसे कहते थे फिरौती। कोई दयालु व्यक्ति आकर आपका कर्ज चुकता करके आपको आजाद कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं अपना जीवन देने आया हूं फिरौती के तौर पर, हमें आजाद करने के लिए। मैंने एक बार गायक लायनल रिची का इंटरव्यू सुना टेलीविजन पर, जेरेमी वाइन द्वारा, और वो कह रहे थे वो बहुत गरीब परिवार से थे, पर उन्होंने अपने गाने से पैसे कमाने आरंभ किए। एक दिन उनके पिता का जन्मदिन था और उन्होंने अपने पिता को बहुत बड़ा तोहफा दिया और उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए। पर जैसे ही उन्होंने डब्बा खोला, उन्हें अंदर और कागज दिखे। उसके बाद कागजों की एक और परत थी, फिर कुछ और कागज थी। ज्यों ज्यों कागज की परतें बढ़ती गईं, उन्होंने अपने पिता को निराश होते देखा। अंत में उन्होंने देखा कि नीचे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा था, और उस छोटे से कागज के टुकड़े पर लिखा था, सारे कर्ज चुका दिए हैं। उनके पिता ने पूछा, तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाया है? उसने कहा, जी, मैंने आपके सभी क्रेडिट कार्डों का कर्जा चुकाया है। उन्होंने पूछा, गाड़ी का भी? उसने कहा, हां, गाड़ी का भी। उन्होंने कहा, मकान का भी? उसने कहा, हां, मकान का भी।
सभी कर्ज चुकाए। यीशु ने यही किया, सलीब पर सारे कर्ज चुकाए। यीशु ने कहा है, यदि पुत्र तुम्हें आजाद करता है, आप सचमुच आजाद होते हैं, आप सचमुच आजाद होंगे। वैसे देखा जाए तो मेरे मामले में यह एक प्रक्रिया है। मैंने यीशु के पास आकर कुछ बातें जानी थीं और मुझे तुरंत आजादी मिल गई। कुछ अन्य बातों में समय लग रहा है। यह एक प्रक्रिया है, पर यीशु ने हमें आजाद किया है। मुझे याद आ रही है बिली नॉलन की, जो गिरजे के बाहर बैठता था 30 सालों तक। वो सारा दिन यही करता था, वहीं बाहर बैठकर शराब पीता रहता था। वो 18 साल की उम्र में मर्चेंट नेवी से भाग आया था और उसे 38 सालों से शराबखोरी की लत थी। 13 मई 1990 को उसने स्वयं को आईने में देखकर सोचा, तू वो बिली नॉलन नहीं जिसे मैं जानता था। उनका कहना है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को न्योता दिया अपने जीवन में आने का। उसी क्षण से शराब की आदत से वो मुक्त हो गया। उसने एक बूंद शराब नहीं पी है तब से। आप उसे सुंदर कपड़े पहने, हाथ ऊपर करके परमेश्वर की आराधना करते देख सकते हैं। मैंने एक बार उन्हें पार्किंग में देखा। मैंने कहा, बिली तुम बहुत खुश दिख रहे हो। उन्होंने कहा, मैं हूं, जीवन एक चक्रव्यूह है और मैंने आखिरकार बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ लिया है यीशु मसीह के द्वारा। तीसरा नतीजा, हम पूर्ण माफी स्वीकार कर सकते हैं। वो मंदिर में जाते थे, बाजार में जाते थे, इंसाफ के लिए कोर्ट में जाते थे। पौलुस का कहना है कि मसीह की मौत के द्वारा हम निर्दोष साबित हुए हैं। निर्दोष एक कानूनी लफ्ज है। यदि हम कोर्ट जाएं और हमें छोड़ दिया जाए, हम निर्दोष होते हैं। मैंने आपसे कहा था, मुझे समझना कठिन लगता था क्रूस को। मैं असल में, लोग कहते यीशु आपके लिए मरे थे, विश्वास नहीं होता। इस उदाहरण ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की। किसी ने मुझे कहा था, 2 मित्र थे एक स्कूल में, उनमें गहरी दोस्ती थी। वो इकट्ठे यूनिवर्सिटी गए, फिर वो अपनी अपनी राह चले गए थे। उनमें से एक आगे चलकर बना वकील और फिर एक जज। दूसरा मित्र भटक कर गलत राह पर चला गया और एक दिन उस अपराधी का अपने मित्र से सामना हुआ जो जज था। और जज को बहुत समस्या हुई, क्योंकि उन्हें अपने मित्र से बहुत प्रेम था, पर उन्हें इंसाफ करना था। परमेश्वर के बारे में यही सच है, वो हमें प्रेम करते हैं, पर इंसाफ करना जरूरी है। वो ये नहीं कह सकते जैसे वो जज नहीं कह सकता था, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उस उदाहरण में जज ने उसे जुर्माना देने को कहा, क्योंकि उसने अपना दोष स्वीकारा था। उन्होंने उसे उसके दोष के अनुसार जुर्माना देने को कहा। मान लो उसे 20,000 पाउंड देने थे। फिर उन्होंने अपनी वर्दी उतारी और एक चेक बनाया 20,000 पाउंड का। उन्होंने स्वयं उसका जुर्माना भरा। परमेश्वर ने भी मसीह में हमारे लिए यही किया है। चाहे यह उदाहरण उसके सामने कमजोर है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम किसी मित्र के प्रेम से कहीं महान है, और गुनाह के लिए भी सिर्फ जुर्माना देना काफी नहीं है। उसकी भरपाई एक चेक देकर नहीं हो सकती। उसकी भरपाई यीशु के क्रूस पर जान देने से हुई। पर अब हकीकत यह है कि जुर्माना दिया गया है और इसलिए हमारे लिए पूरी तरह माफी प्राप्त करना मुमकिन है। और चौथा यह है कि हम परमेश्वर के परिवार का अंग बन सकते हैं। यह एक घर की तस्वीर है। पाप की जड़ और नतीजा है टूटा हुआ संबंध। यह माता पिता और बच्चों के संबंधों के टूटने जैसा है। आपको पता है कोई संबंध टूटने पर कैसे महसूस होता है? आप उस व्यक्ति से नजरें मिलाने से कतराते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप में कोई समस्या है। क्रूस का नतीजा यह है कि परमेश्वर के साथ फिर से संबंध बहाल करने की गुंजाइश होती है। संत पौलुस ने लिखा है 2 कुरिन्थियों की 5 आयत 19 में, परमेश्वर ने मसीह में होकर, यानी आपको और मुझे, अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। यह उसका हल था जिसे हमें वैसे जुल्म मानेंगे। यदि यीशु कोई और मासूम व्यक्ति होते जिसे परमेश्वर ने हमारे बदले सजा दी होती, तो यह
बहुत बड़ा जुल्म होता। पर इस आयत में लिखा है कि परमेश्वर मसीह में थे। इसी कारण पिछले हफ्ते की चर्चा इतनी अहम थी, क्योंकि यीशु परमेश्वर नहीं तो यह काम नहीं करेगा। परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में आए, आपके और मेरे लिए मरने के लिए। और इसीलिए यह मुमकिन है कि हमारा फिर से परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाए। मुझे अल्फा के बारे में एक बात पसंद है, वो है लोगों का संबंध बहाल होते देखना, पति और पत्नी में, कई बार माता पिता और बच्चों में। परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, यही मसीही संदेश का सार है। वो आपको प्रेम करते हैं और मुझे प्रेम करते हैं। पौलुस ने गलतियों को अध्याय 2 आयत 20 में यह समझाया है, परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यह उन्होंने सिर्फ हमारे लिए किया। यदि आप धरती के इकलौते मनुष्य होते, यीशु आपके लिए मरे होते। जब मुझे अंत में समझ आई, जब मैंने यह महसूस किया कि यीशु मेरे लिए मरे थे, उसी पल से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी बदले में कुछ करना है। इस आयत के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इसके बदले में हमें विश्वास करना है, और यदि हम चाहें तो स्वीकारनी है वो आशीष जो वो देते हैं। एक बार फिर यूनिवर्सिटी के 2 मित्रों के उदाहरण की ओर चलते हैं। एक बना था जज और दूसरा अपराधी। आपको याद है, जज ने अपने मित्र के जुर्माने का चेक पेश किया था। उसी तरह परमेश्वर आज आपको चेक पेश करते हैं। मैंने ये चेक भरा है, इसकी भरपाई स्वर्ग का बैंक करेगा और आपको मिलेगी आजादी, शुद्धि, मिलाप, अनंत जीवन। पाउंड के निशान के साथ मैंने लिखा है स्वर्ग की सारी दौलत, और दस्तखत है प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु ने यह मुमकिन किया है उसके द्वारा जो उन्होंने क्रूस पर किया था। उस पर आज की तारीख है, क्योंकि वो आज ये पेशकश कर रहे हैं, और मैंने नाम का स्थान खाली रखा है ताकि आप उस पर अपना नाम लिख लें। और वो एक आशीष देते हैं, पर हम पर दबाव नहीं डालते। वो हमें प्रेम करते हैं, पर प्रेम कभी दबाव नहीं डालता, कभी मजबूर नहीं करता। वो एक तोहफा पेश करते हैं। हमें चुनाव करना है। हम या तो इसे फाड़ कर कह सकते हैं नहीं शुक्रिया, या हम इसे स्वीकार के कह सकते हैं हमारे लिए मरने के लिए शुक्रिया।